हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज आपको पढ़ना है अवकल समीकरण मानी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें एक बिल्कुल नया टॉपिक होगा समघाती अवकल समीकरण मानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज आपको कवर करना है। यहां से देखो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपका आर्टिकल है। इस आर्टिकल को कवर करने से आपको 5 नंबर बिल्कुल श्योर मिलेंगे, श्योर 5 नंबर का इसमें से आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार के ये आपके समघाती अवकल समीकरण किस प्रकार के होते हैं, पहले आपको इसको पहचानना है और फिर इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी पहले प्रोसेस आपको कवर करनी है। ठीक है, तो और इससे पहले एक हमने और एक्सरसाइज आपको 9.4 कवर करवाया है। वो बिल्कुल एकदम आसान से प्रश्न होते हैं, उसमें एक कोट वाले अवकल समीकरण और उनकी घात भी एक है। एक कोट और एक घात वाले अवकल समीकरण वहां पर इस एक्सरसाइज 9.4 में आपको कवर करवाए गए थे, और इसके भी हमने एक एक सारे प्रश्नों को वहां पर हल दिया था। यहां से केवल 2 नंबर का आपका प्रश्न आएगा, इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि भाई किसी प्रकार का कोई भी आपका प्रश्न छूटे ना एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से अकॉर्डिंग मतलब इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है कि भाई कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 9.4 को अब तक आपने अगर कवर ना किया हो तो आई बटन दबा के या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप जाके क्लिक करके उसको आप इस वीडियो पर जाके इसको जरूर कवर कर लें। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। और इस एक्सरसाइज जो 9.5 आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं, इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का आपको इजाफा होने वाला है। ठीक है, एक एक करके सारे प्रश्नों का यहां पर हम हल बताएंगे, और ये कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के सवाल आएंगे, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये हम पहचान कैसे करेंगे कि ये आपका समघाती अवकल समीकरण है। तो पहले आपको पहचानना है। देखो इस प्रकार का आपका अवकल समीकरण मिलेगा। देखिए यहां पर हम पहले अवकल समीकरण, समघाती अवकल समीकरण का आपको रूप बताएंगे कि किस प्रकार का समघाती अवकल समीकरण होगा। देखिए जैसे मान लो कभी ऐसे आपको मिलता है एक्स स्क्वायर, के एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई, और इक्वल टू में लिखा है मान लो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इंटू में डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि ये आपका जो जितने टर्म्स इसमें लिखे, जितने पद लिखे, उस पर सभी पदों पर समान घात आपको दिख रही है। देखो यहां पर x की कितने, यहां पर x पर कितनी पावर है 2, y पर भी 2 पावर है, तो हम कह सकते हैं दोनों पदों पर समान घात है ना। इसी प्रकार देखो यहां पर ये देखो x पर 2 घात है, और x और y की घातों का अगर योग कर दिया जाए तो यहां भी हम कह सकते हैं कि चरों पर जो घातें हैं उनका योग कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पद पर भी 2 पावर है ना। तो देखो अगर हम इसको dy ओवर dx के फॉर्म में बदलें तो इस प्रकार ये हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू बाई अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए ये आपका जो पद है इस पर 2 पावर है, इस पद पर भी हम कह सकते हैं 1 और 1 2 पावर कह सकते हैं। यहां पर 2 दिख रहा है, यहां पर भी 2 दिख रहा है, तो हर टर्म्स पर जो भी पद आपके लिखे हुए हैं उन सभी पदों पर समान घात है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लें, कोई ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान दें, यहां पर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू बाई इंटू डी वाई, और बराबर में एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां ऐसे लिख दें, मतलब कोई भी आपका सवाल हो सकता है, लेकिन आपको बस याद ये रखना है कि यहां पर जो भी पद हैं उन पर सबको मिला के घातों का योग कर दें अगर, तो यहां पर 2 घात या बाई द वे 3 घात बन रही हो, वैसे नहीं बनेगा किसी भी सवाल में, या तो 1 घात का होगा या 2 घात वाला, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो यहां देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो अवकल समीकरण हमें मिलेंगे उन अवकल समीकरणों में अगर प्रत्येक पद पर घात यदि समान है तो हम कह सकते हैं, मतलब जो अंश में घात है वही हर की घात होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका समीकरण अवकल समीकरण कैसा है, समघाती अवकल समीकरण मानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर आपको देखो dy ओवर dx में कन्वर्ट करें
और करने के बाद फिर इसको और आगे हल करेंगे। तो एक बात और आपको यहां बता देते हैं, फिर इस एक्सरसाइज के सवाल हम आपको करवाएंगे। तो कोई क्या बात है, एक बात और कुछ आगे आपको करनी है कि अगर हम यहां पर पहुंच जाएं या हम ये कहें यहां पर पहुंच जाए, एक ही बात है, तो फिर इसके बाद में आपको y बराबर vx मान लेना होता है। हर एक प्रश्न में आपको मानना है, क्या मानना है, जब dy ओवर dx के फॉर्म में अगर आपका ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए तो आपको फिर क्या करना है, y बराबर vx मान लेना है यहां पर, ठीक है। और यदि किसी प्रश्न में ऐसा कुछ आता है, कैसे, देखो dx ओवर dy, देखो इस प्रकार से आ जाए, dx ओवर dy इस प्रकार से आ जाए, तब आपको जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि यही सवाल आपको, देखो ये लिखा है, इसको हम उलट के लिख दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अपॉन में क्या लिख दें, एक्स इंटू बाई प्लस बाई का स्क्वायर। तो देखो अगर dx ओवर dy के पदों में आप अगर बदल दें तो निश्चित रूप से आपको अब क्या करना है, तब यहां पर आपको x बराबर vy मानना है। बहुत ध्यान से रखना है। देखो अगर हम dy ओवर dx के फॉर्म में बदल दें तो y बराबर vx मानना है, और अगर dx ओवर dy के फॉर्म में अगर हमारा प्रश्न बनता है तो आप x बराबर vy मानेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो ध्यान दें, थोड़ा पहले इसी टॉपिक पे बात करते हैं, प्रश्न आएगा, हम आपको सारी बातें क्लियर करवाते हुए आगे चलेंगे। देखो अगर y बराबर bx वाला हम इसको मान लेते हैं तो y बराबर bx के बाद में अगर हम यहां पर v की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितनी आएगी, y अपॉन x। ये देखो v बराबर कितना हो जाएगा, x का डिवाइड y से, y में x का हम डिवाइडेशन करेंगे, मानी y अपॉन x लिखेंगे। और देखो ध्यान दें, इसका हम अब अवकलन भी करना है, हमें क्या करना होता है, अवकलन करेंगे, मानी y का अवकलन हम करेंगे तो ये लिखेंगे dy ओवर dx बराबर, ठीक है ना। तो dy ओवर dx बराबर, देखो ध्यान दें यहां पर गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा ना, कैसे करोगे, x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करना है। देखो v का अवकलन तो ये फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, अब सेकंड का अवकलन x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है कितना, 1। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड वाला फलन मानी x लिखना है, तो v का अवकलन लिखना है x के रिस्पेक्ट में कितना लिखना है, dv ओवर dx। याद रखिए आपको dy ओवर dx के जगह पे लिखना है v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx। इस इक्वेशन में इसमें अब आपको देखो ये dy ओवर dx, इसके जगह पे आपको ये लिखना है, ठीक है, ठीक है। और y जहां लिखा है वहां पर आपको vx लिखना है, और इसके बाद इसको हल वही पुरानी प्रोसेस से करना है। फिर आपको वही पुरानी प्रोसेस जो आपने एक्सरसाइज इससे पहले वाले एक्सरसाइज में किया है वही प्रोसेस आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो हम सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, और यहां से 5 नंबर, जैसा कि हमने बताया भाई महत्वपूर्ण बात है, 5 नंबर को आपको कवर करना है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे, बिल्कुल आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आपके ये 5 नंबर बिल्कुल पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एकदम तैयार है ना, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो भैया लाइक जरूर कर दें, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये है एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आपको हमने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें dy ओवर dx की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। मानी dy ओवर dx बराबर इसका ये ऐसे लिखेंगे, देखो dy मानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में लिख देना है यहां पर देखो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो देखो हमने आपको बताया, एक तो ओरल तरीका बताया कि आपको जितने टर्म हैं अंश में और हर में, हर एक टर्म पे आपको देखना है कि घात आपकी समान होनी चाहिए। यहां पर देखो 2 पावर है, यहां पर 2 पावर है, यहां पर भी 2 पावर है, और यहां पर दोनों चरों की घातों का अगर योग कर दें तो यहां पर भी हम कह सकते हैं 2 पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये आपका समघातीय समीकरण है। ये तो आपका ओरल तरीका हो गया है ना। अगर हम इसको कुछ इस प्रकार देखो टेस्ट करें, जो वास्तव में इसके टेस्ट करने की प्रोसेस है वो देखो कैसे करें, टेस्ट इसको करेंगे हम। इसको ये मान लेते हैं कि ये आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू में मान लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो यहां पर हमें x इक्वल टू लैम्डा एक्स और कॉमा y इक्वल टू लैम्डा वाई यहां पर हमें रख देना है। रखने पर इसमें रख दें तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ x मानी लैम्डा x के स्थान पर क्या लिखना है, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई के स्थान पर लैम्डा वाई रखना है, और बराबर में यहां एक्स स्क्वायर यहां पर आपको लिखना है लैम्डा एक्स, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर लैम्डा वाई लिखना है तो यहां लिख दें लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और अपॉन में बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर आपको लिखना है लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में x का मान लैम्डा एक्स लिखना है, इंटू में y का मान लैम्डा इंटू y लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस प्रकार हम इसको y स्क्वायर ऊपर से कॉमन, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। तो ये बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे से भी आपको देखना है लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो अब आपके पास यहां पर बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपको यहां बचेगा कितना, एक्स इंटू वाई। तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 और यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसको क्या कहेंगे हम, देखो लैम्डा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इस तरीके। तो आपको देखो यहां पर सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पर लैम्डा की पावर कितनी है, 0 है। तो आपको यहां लिखना है अतः एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई शून्य घात का, क्या लिखना है, शून्य घात का समघाती फलन है, समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, तो अब हमने ये तो चेक कर लिया कि भाई ये समघातीय फलन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वास्तव में ये देखना है कि इसको हल कैसे करें। ठीक, चलिए बहुत एकदम आसान काम है। अब हमने आपको बताया जब dy ओवर dx के फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं, तब आपको इसमें क्या रखना होता है, हमें y के स्थान पर y बराबर vx लिखना है। क्या लिखना है, y बराबर vx। यहां पर लिख दें माना y बराबर vx। तो अगर y बराबर vx लिखेंगे तो यहां पर हमने बताया कि अब इसका हमें यहां पर x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो y का अवकलन आपको क्या लिखना है, dy ओवर dx बराबर यहां पर लिखना है, देखो गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखना होता है फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, v का अवकलन x के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो dv ओवर dx लिखना है। ठीक है, तो ये देखो dy ओवर dx जो निकला है वो आपको कहां लिखना है, दिए गए सवाल में लिखना है। मतलब हमें जो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें आपको dy ओवर dx का ये मान लिखना है और y के स्थान पर आपको vx लिखना है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, देखो dy ओवर dx जो है वो उसको लिखना है कितना, यहां पर लिख दें v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx। तो ये तो देखो dy ओवर dx का मान हो गया। फिर इक्वल का निशान लगाएं और एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखना है, और अपॉन में यहां नीचे आ जाओ, देखो एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, प्लस यहां पर देखो एक्स ज्यों का त्यों और वाई का जो मान है वो है कितना, वी एक्स। क्लियर, तो बस इसको देखो सॉल्व करोगे, आंसर आएगा देखो आगे v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर, यहां से ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा देखो 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में नीचे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो आपके पास बचेगा 1 प्लस वी। ये एक्स स्क्वायर देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास देखो ये प्लस का भी है, अगर उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, देखो x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस बी माइनस का वी। ठीक, ये देखो प्लस का बी था, इधर भेज दिया हमने माइनस का बी। और इसको अब अगर हल कर लेते हैं तो इस प्रकार देखो लिखना है x इंटू डी अपॉन डी एक्स बराबर में 1 प्लस बी, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पर आपको लिखना है 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस में देखो v हो जाएगा और माइनस का ही आपको वी स्क्वायर लिखना है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, देखो x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में ये आपके पास बचेगा देखो 1 माइनस वी और अपॉन में 1 प्लस बी। ठीक, अब आप आइए लौट के पुराने वाले जो आपको पहली वाली, इससे पहले वाली एक्सरसाइज पढ़ाई गई थी, इसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम देखो जैसे उसमें क्या होता था, एक बार याद करें, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, ठीक है, तो अगर यहां पर कोई संख्या ऐसी लिखी होती थी, कोई राशि ऐसी लिखी होती थी, तो हम क्या करते थे, एक्स के साथ में डीएक्स वाले पद लिखते थे और वाई के साथ में डी वाई वाले लिखते थे। यहां पर आपको क्या करना है, वी डीवी लिखा है तो डीवी के साथ में आपको वी वाले पद लिखना है और एक्स के साथ में डीएक्स वाले पद लिखना है। तो इस प्रकार से देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 1 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस बी इंटू डीवी इक्वल टू में ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन में एक्स। देखो समझो बात, ये 1 प्लस बी इधर आ गया, देखो
और 1 माइनस बी का इधर डिवाइड भाग हो गया और इनटू में डीबी और बराबर में देखो ये dx अपॉन में x, dx अपॉन x। क्लियर? तो अब यहां पर हमें इसका समाकलन करना होता है, तो समाकलन करें। देखो यहां पर लिख दें समाकलन 1 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस बी इंटू में डीवी इक्वल टू यहां लिखेंगे समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें यहां। ठीक है, तो कोई यहां जरूरी नहीं है कांस्टेंट यहां जोड़ें, आप कभी यहां जोड़ सकते हो, कभी यहां भी जोड़ सकते हो, घटा दें जोड़ दें, कांस्टेंट जोड़ दें घटाने में कोई समस्या वाली बात नहीं, जहां पर जैसे हमें प्रश्न मांगता है वो आप कर सकते हो। तो अब देखो इसको हम कुछ इस प्रकार देखो समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, जब अंश और हर में देखो घात समान होती है तो हम पहले भाग देते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। तो देखो भाग देने वाली प्रोसेस समझना है आपको, कैसे भाग करें। देखो समाकलन यहां नीचे क्या है 1 माइनस बी, अगर ऊपर भी 1 माइनस बी हो जाए तो हम कह सकते हैं एक बार सीधा सीधा भाग चला जाएगा। तो ऊपर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे 1 माइनस बी हो जाए। देखो क्या करते हैं, समझो बात ध्यान से। इसमें एक काम तो ये करते हैं माइनस का हम मल्टीपल कर दें, तो ये हम माइनस यहां लिख दें, तो इसमें भी देखो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपॉन में जो आपका लिखा है 1 माइनस बी आपका ज्यों का त्यों है और इंटू में डीवी। अब देखो एक काम और कर दें, यहां पर एक जोड़ दें और एक घटा दें। देखो दो साथ हमने काम किए, एक ही साथ दो काम। माइनस यहां लिख दिया, अब अंदर माइनस का गुणा किया तो माइनस का 1 हो गया। देखो ये आपका प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया, प्लस का भी था वो माइनस का भी हो गया। अब इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ठीक है, और ये आपका डीवी आपका ज्यों का त्यों है और बराबर का चिन्ह लगाएंगे और समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू में dx और प्लस ये आपका कांस्टेंट ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए और आगे देखो, तो यहां पर देखो इस प्रकार इसको हम बदल दें। यहां पर देखो 1 माइनस बी है तो ऊपर भी आपके पास 1 माइनस बी है। कैसे? देखो 1 माइनस बी, ये आपका 1 प्लस का है, माइनस का बी है, और ये माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये हम कह सकते हैं माइनस का 2 और अपॉन में 1 माइनस बी इंटू में डीवी। ठीक है, और इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। चलिए देखो यहां पर और इस प्रकार लिखें माइनस समाकलन 1 माइनस बी से 1 माइनस बी का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो आपको लिखना है 1 इंटू डीवी और ये माइनस माइनस आपका प्लस का 2 हो जाएगा। समाकलन में 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू में डीवी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो यहां पर अब समाकलन करना हमें लग रहा है बिल्कुल आसान है। देखो माइनस, अब 1 का समाकलन आपको लिखना है कितना, v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 का समाकलन v लिखना है प्लस में 2 इंटू इसका समाकलन आपको पता है log 1 माइनस बी, लेकिन माइनस 1 का भाग और देना है आपको, है ना, क्योंकि v के साथ में माइनस का मल्टीपल है तो आपको माइनस 1 का भाग कर देना है और बराबर में यहां लिख दें log x और प्लस यहां पर लिख दें log c लिख दें, log c लिख दें, या फिर हम देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको हम माइनस log c लिख दें। क्या लिख दें? माइनस log c। ठीक है, तो देखो माइनस log c लिखें प्लस log c लिखें, एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जहां जरूरत पड़े वहां c लिख सकते हो, जहां जरूरत पड़े वहां log c लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको कोई समस्या यहां पर नहीं बनेगी। देखो ध्यान दें और आगे, तो ये हमारे पास है देखो माइनस। अब हम क्या करेंगे, जो हमने देखो यहां से देखिए आपको हमने एक y की वैल्यू y बराबर bx मानी है। यहां से अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन x, है ना। तो यहां से v की वैल्यू y अपॉन x आपको यहां लिखनी है। v बराबर क्या लिख दें, y अपॉन x लिख दें, प्लस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा 2 इंटू में log ब्रैकेट में 1 माइनस v का मान y अपॉन x लिखेंगे, बराबर में यहां पर आप चाहो तो लिख दें x अपॉन सी, log x अपॉन सी। क्यों? क्योंकि log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। ठीक है, चलिए देखो और आगे, अब हम माइनस वाला ये पद है इधर ले जाएं तो इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस y अपॉन में x और बराबर का यहां निशान लगाएं और इसके बाद ये आपका पहुंच जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा। और यहां पर एक काम और करते हैं, देखो ध्यान दें, x माइनस में y अपॉन में x, ये तो इतना हल हो जाएगा। ये आपका जो 2 यहां पर लिखा है इसको अगर यहां से 2 हटाएं और ये आपका पावर में पहुंचा दें, कोई समस्या। और ये यहां पर आपके पास प्लस में log x अपॉन c लिखा है वो ज्यों का। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, यहां गुणा भी कर सकते हो। तो यहां पर ऐसे लिख दें, देखो माइनस y अपॉन x बराबर
यहां लिख सकते हैं हम log x माइनस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में x अपॉन सी, इस प्रकार लिख दें। ठीक है, तो आपको देखो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां से अगर ऐसा लिखेंगे तो इस x से एक बार ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो एक x बचेगा यहां पर और c बचेगा, ये x इंटू सी बचेगा। चलिए एक लाइन बढ़ा के यहां लिख दें, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू में लिख दें यहां पर log कितना x माइनस बाई का होल स्क्वायर और अपॉन में लिख दें कितना x इंटू में c। ठीक है, अब देखो लॉग नियम के मुताबिक हम एक काम और कर सकते हैं कि यहां से अगर लॉग हटाना चाहें तो लॉग हटाने से क्या होता है, आधार का पक्षांतर हो जाता है। लॉग के आधार में कुछ लिखा नहीं है तो ई माना जाता है, आपको पता ही है अच्छी तरीके से। तो ये ई अगर यहां से हटाओगे, लॉग हटाओगे तो ई का पक्षांतर हो जाएगा, मतलब घात का पक्षांतर हो जाएगा और ये आपका पावर में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार हम देखो लिख सकते हैं इसको ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स, ये ई यहां आ जाएगा, ये पावर में पहुंच जाएगा और बराबर में आपको लिखना है एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स इंटू सी। या बस एक लाइन आपको यहां और लिख देना है, देखो अगर चाहें तो लिख दें इस प्रकार, अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका कितना c इंटू एक्स इंटू में ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आंसर हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं है, बहुत सावधानी से आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से, सब कुछ बहुत अच्छा सा होगा, कतई परेशान ना हो। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आगे इतने बड़े होंगे भी नहीं, पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा हो गया कोई बात नहीं, समस्या वाली बात नहीं है। या जो प्रश्न बड़ा होगा तो वो बड़ी तरीके से लगाना पड़ेगा, छोटा होगा तो छोटे से, है ना। तो आगे के सारे प्रश्न और सिंपल हैं, कतई परेशान ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। देखो ये है आपके पास बाई डैश, या देखो डी वाई ओवर डी एक्स लिखा हो या बाई डैश लिखा हो, एक ही बात है, हमने बताया आपको। तो यहां पर देखो ये आपका x प्लस बाई अपॉन एक्स जो लिखा हुआ है ये वास्तव में कैसा समीकरण है, समघाती समीकरण है। लेकिन इसको चेक करने के लिए हमने आपको एक तो ओरल तरीका बताया, देखो x की एक पावर, यहां भी बाई की पावर एक है, तो दोनों पद जो लिखे हैं दोनों पर एक एक पावर है, यहां नीचे हर में है वो भी देखो एक पावर है ना। तो लेकिन हमें अगर इस प्रकार से लिखना है तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा बाई इक्वल टू में यहां लिख दें एक्स प्लस बाई अपॉन में कितना एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एक्स बराबर लैम्डा एक्स कोमा बाई बराबर लैम्डा बाई यहां पर रखना है। ठीक है, रखने पर तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा बाई इक्वल टू, यहां पर देखो ध्यान दें लैम्डा एक्स लिख दें प्लस लैम्डा बाई लिख दें अपॉन में लैम्डा एक्स लिख दें। अब ऊपर से आपको लैम्डा देखो कॉमन मिल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा एक्स प्लस बाई और अपॉन में लैम्डा एक्स। इसको ऐसे लिख दें लैम्डा की पावर 0 और एफ ऑफ एक्स कोमा बाई। ठीक है, क्लियर है। तो इसको क्या कहोगे आप कहोगे कि ये फलन जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स कोमा बाई, ये वास्तव में शून्य घात का समघाती फलन है। आपको क्या लिखना है, अतः एफ ऑफ एक्स कोमा बाई शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक है, अगर अब हमने समघातीय फलन चेक कर लिया तो अब आपको बस वही काम करना है जो पिछले वाले प्रश्न में किया था। क्या किया था देखो ध्यान दें, आपको इसमें क्या करना होता है, y बराबर वी एक्स रखना होता है, y बराबर वी एक्स। या इसको देखो हमने अगर y की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमें क्या लिखना है, v बराबर हमें लिखना है बाई अपॉन एक्स। v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो v बराबर कैसे करोगे, बाई अपॉन में x। और हमने बताया था कि इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे y का, तो आप dy ओवर dx लिख सकते हो या y डैश लिख सकते हो, एक ही बिल्कुल बात है। ठीक है ना। यहां पर देखो दो फलनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला है, तो आपको लिखना है कितना, फर्स्ट फलन v इंटू सेकेंड का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिख दें, प्लस अब आपको सेकेंड वाला फलन लिखना है और फर्स्ट का अवकलन आपको लिखना है dv ओवर dx, या हम v डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखा रहने दो, कोई समस्या नहीं। अब देखो इन मानों को आपको कहां लिखना है, इस दिए गए समीकरण में लिखना है। तो y डैश के स्थान पर आपको लिखना है देखो कितना, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स लिखना है।
और बराबर का यहां निशान लगाएं, फिर x का मान ज्यों का त्यों प्लस y के स्थान पर आपको लिखना है vx लिखना है और अपॉन में x आपका ज्यों का त्यों। बोलो ठीक है। देखिए अब आपको देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर का निशान, यहां देखो x ऊपर से कॉमन लें तो 1 प्लस वी बचेगा और नीचे से भी आपको x से x ये देखो डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब प्लस का भी उधर ले जाएं तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में हो जाएगा 1 प्लस बी और माइनस का बी, ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल कर दें तो अब आपके पास बचेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में कितना 1, या इसको ऐसे लिख दें डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x। ठीक है, अब देखिए इसका हमें क्या करना है, अब समाकलन करना है, बस वही पुराना तरीका आपको देखो लिखना है समाकलन dv इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, ये तो देखो सिंपल है ना। अभी हमने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 मिला था वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हिसाब किताब था। अब देखो इसका सिंपल है, एकदम सिंपल है। यहां पर देखो हमें v के रिस्पेक्ट में हमें यहां पर 1 का समाकलन करना है, कितना लिखना है v और बराबर में 1 अपॉन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है log x होता है और प्लस कांस्टेंट c। बस यहां पर वो v की वैल्यू रख दें जो हमने मान रखी है। अब देखो यहां पर v बराबर बाई अपॉन एक्स लिखना है, आपको लिखना है बाई अपॉन एक्स बराबर में यहां लिख दें log x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक, अब y बराबर निकालोगे तो x का इधर मल्टीपल हो जाएगा, आपको लिखना है y बराबर x इंटू log x प्लस में सी एक्स। ठीक, ये आपका अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से देखो जब समाकलन करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपने समाकलन अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं तो मानो आपका बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम, बहुत आराम से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहां पर ये तीसरा जो प्रश्न लिखा है वो है x माइनस बाई इंटू डी वाई माइनस एक्स प्लस बाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको भी देखो हमें डी वाई ओवर डी एक्स के पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान लिखना है। देखो पहले माइनस वाला पद इधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, फिर डी एक्स का भाग हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में एक्स प्लस बाई अपॉन में एक्स माइनस बाई। देखो हमने जैसा कि बताया आपको ओरल तरीका तो वही है, x की एक घात बाई की एक घात x की एक घात बाई की एक घात, तो सारे पदों पर एक एक घात है तो यहां पर समघाती समीकरण तो है ही है। ठीक है, तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या मानते हैं, यहां पर मानते हैं f ऑफ x कॉमा बाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई। फिर यहां पर देखो क्या करते हैं, x बराबर लैम्डा एक्स रखते हैं, बाई बराबर लैम्डा बाई रखते हैं और यहां पर रखने से हमें मिलेगा क्या, देखो f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा बाई इक्वल टू यहां पर x का मान लैम्डा एक्स रखेंगे प्लस बाई का मान भी आपको लैम्डा बाई रखना है अपॉन में लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा बाई। ठीक है, तो ऊपर से देखिए लैम्डा कॉमन मिलेगा, ये बचेगा x प्लस बाई और अपॉन में नीचे भी आपको लैम्डा कॉमन मिलेगा तो बचेगा x माइनस बाई। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 और यहां पर देखो इस पूरे को क्या लिखेंगे f ऑफ x कॉमा बाई। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं हम यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे f ऑफ x कॉमा बाई शून्य घात का, क्या लिखेंगे शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब अगर समघातीय फलन हमारा क्लियर होता है तो अब हमें वही प्रोसेस करनी है, क्या हमें y बराबर bx लिखना है, यहां पर लिख देते हैं, मान लेते हैं y बराबर bx, या इसको हम v की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, v बराबर हम लिखेंगे y अपॉन x। अब इसमें यहां पर हम x के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं तो देखो y का अवकलन dy ओवर dx लिख दें बराबर में यहां पर देखो v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx। इन मानों को देखो कहां दिए गए समीकरण में हम इन मानों को रखेंगे, यहां पर अगर चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 भी आप डाल दिया करेंगे। ठीक है, और इस 1 नंबर में आपको इन वैल्यूओं को रखना है तो देखो dy ओवर dx के स्थान पर आपको लिखना है v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx। ठीक है, और बराबर का यहां पर देखो निशान लगाएंगे, फिर x का मान ज्यों का त्यों प्लस y और y का मान आपको लिखना है vx
और अपॉन में बिल्कुल नीचे भी आपको वही करना है, x माइनस बी एक्स, ठीक है ना। ऊपर से देखो यहां पर v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर, देखो यहां से ऊपर से तो अंश में x कॉमन मिल रहा है तो 1 प्लस बी मिलेगा यहां पर, और फिर नीचे से भी देखो x कॉमन मिल रहा है तो 1 माइनस बी यहां मिल जाएगा। इस x से x को आपको कैंसिल कर देना है, फिर प्लस का b देखो इधर ले जाओगे तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में 1 प्लस बी अपॉन में 1 माइनस बी माइनस का b, और इसको अपॉन में 1 लिख लें। यहां पर इसको हल करेंगे, देखो 1 माइनस बी एलसीएम आएगा और 1 प्लस बी माइनस में v और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ये v माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और ये x इंटू डी वी ओवर डी एक्स आपका ज्यों का त्यों। चलिए यहां पर हम ऐसे लिख दें, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में 1 प्लस में v स्क्वायर लिख दें और अपॉन में 1 माइनस में v, ठीक है। अब हमने आपको वही बताया, क्या dv के साथ में v वाले पद लिखेंगे और x के साथ में dx वाले पद लिखेंगे। तो देखो 1 माइनस बी अपॉन में 1 प्लस बी का स्क्वायर, देखो 1 माइनस बी इधर और 1 प्लस बी स्क्वायर ये भाग में आ जाएगा, बराबर में आपको लिखना है dx अपॉन में x, ठीक है। और यहां पर हमने ये आपका dv नहीं लिखा है, लिख देते, ठीक। ये इतना 1 माइनस बी इंटू डी वी अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर और बराबर में डी एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, तो देखो यहां लिखें समाकलन ऑफ 1 माइनस बी अपॉन में 1 प्लस बी का स्क्वायर और इंटू में डी वी और इक्वल टू में समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें सी, ठीक है। तो यहां पर देखो, चलिए यहां पर करके दिखा देते हैं, ऐसे करते हैं, देखो समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में डीवी, फिर माइनस समाकलन v अपॉन v इंटू डीवी अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू में लिखेंगे समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। चलिए यहां पर देखो समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में डीवी और माइनस, यहां पर देखो इसको अगर t मानेंगे तो ये dt हमारा बनाना है, तो यहां पर देखो इसका अवकलन 2 पहले आएगा 2v इंटू डी, तो यहां 2 का हम मल्टीपल कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो 1/2 और इंटू में यहां लिख सकते हैं 2v इंटू डी और अपॉन में यहां लिख दें 1 प्लस बी का स्क्वायर और बराबर में समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, इसको यहां पर जैसे ही हम t मानेंगे तो ये पूरा dt हो जाएगा, dt अपॉन t बराबर log t होता है, तो बस इसका समाकलन देखो कर देंगे बहुत आसान से, और इसका समाकलन तो आपको पता है कितना होता है, tan इनवर्स v, कितना होता है tan इनवर्स v माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू में log यहां लिख दें log x और प्लस ये कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहां पर अब हम v की वैल्यू लिखते हैं, tan इनवर्स v की वैल्यू है बाई अपॉन एक्स माइनस में यहां पर देखो इसको ऐसे लिख दें 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएं। यहां पर देखो एक थोड़ा सा परिवर्तन कर दें तो एकदम आसान काम हो जाएगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दें। बताओ कोई समस्या है? देखो ध्यान दें, यहां पर अगर ये 2 पावर है, अगर 2 यहां से हटाएंगे तो 2 का यहां पर देखो गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा सीधा सीधा। अब हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहां भी 1/2 है, यहां भी अगर 1/2 साथ में ले लेंगे तो 1/2 कॉमन मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है और कोई खास बात नहीं है। यहां देखो tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों। ये माइनस वाला पद है, अगर इधर ले जाना चाहें तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू में लॉग, ये ऐसे लिख सकते हो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का लिखें 1/2 और ये एक्स स्क्वायर, सॉरी 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। बस 1/2 यहां है, 1/2 यहां है, दोनों जगह से 1/2 अगर हम कॉमन लें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 कॉमन मिल जाएगा, और हमें लिखना है कितना देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर,
और इसके बाद प्लस का निशान और log x स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, यहां पर हम इंटू में लिखेंगे मानी गुणा में लिख सकते हैं। यहां लिखते हैं tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू 1/2 इंटू में लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का कॉन्स्टेंट ज्यों का त्यों। अब बस आपका आंसर आ गया tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू 1/2 इंटू में log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, इस तरीके से। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। देखिए ये सवाल आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपका रिपीट किया हुआ प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। और बिल्कुल ठीक इसी के बाद जो चौथा प्रश्न है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत कई बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको कवर करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो हमने जैसा बताया कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हल करने का देखो तरीका तो बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले dy/dx की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आपको 2x इंटू बाई इंटू डी बाई यहां रखना है और माइनस में ले जाना है x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू में dx, इस तरीके से। ठीक है ना। अब हम dy/dx का जब मान निकालेंगे तो इस प्रकार निकाल सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और अपॉन में लिख दें 2x इंटू बाई। ठीक है, अब देखो ये आपका दो घाती समघाती समीकरण, ये आपका समघाती समीकरण है। ये तो आप बिल्कुल डेफिनेट जानते हैं क्योंकि यहां पर देखो अंश में प्रत्येक पद पर 2 पावर है और हर में भी हम x की 1 पावर और y की 1 पावर को योग करेंगे तो 2 पावर यहां भी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका अवकल समीकरण मानी समघाती अवकल समीकरण है। ठीक है ना। देखिए ध्यान दें, अब यहां पर हम वो सब कुछ जो पिछले प्रश्नों में अभी तक करते रहे अब हम यहां पर करना उचित नहीं समझते। मतलब अब आप करना चाहो तो खुद कर सकते हो, बाय द वे ना करना चाहो तो आप यहां पर ऐसे ही लिख दिया करेंगे ओरल तरीका से कि चूंकि ये समघाती अवकल समीकरण है अतः क्या करना है। अब जब समघाती अवकल समीकरण हम प्रूव कर लेते हैं तब क्या करते हैं, तब हम सीधा हम मान लेते हैं y बराबर bx, इतना ही तो करते हैं। तो y बराबर bx अगर लिख दें तो यहां से देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन x हो जाएगी, है ना। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर हम लिख दें dy/dx बराबर कैसे, तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो v का अवकलन x के सापेक्ष dv/dx लिखेंगे। अब y का मान bx और dy/dx का मान v प्लस x इंटू dv/dx, इन मानों को कहां लिख दें, इसमें लिख दें। ठीक है ना। तो रख देते हैं, तो dy/dx का मान लिख दें तो कितना हो जाएगा v प्लस x इंटू dv/dx और बराबर का निशान। ठीक है ना। ये देखो माइनस आपका ज्यों का त्यों ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और बाई स्क्वायर का मान लिखेंगे वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और अपॉन में लिख दें 2x इंटू बाई, बाई का मान आपको लिखना है vx। ठीक है। अब देखिए v प्लस एक्स इंटू dv/dx और बराबर का निशान लगाएं माइनस, यहां पर देखो ऊपर से दोनों पदों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो हमारे पास ये बचेगा 1 माइनस का v स्क्वायर और अपॉन में नीचे देखो कितना बचेगा 2x स्क्वायर इंटू में v, x और x का मल्टीपल कितना हो जाएगा x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखो प्लस का b है उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा कितना x इंटू dv/dx बराबर में माइनस ब्रैकेट में लिखें 1 माइनस v स्क्वायर और अपॉन में 2v और माइनस का ये b आ जाएगा। देखो प्लस का b है इधर आएगा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां देख लें, ये आपके पास बचेगा देखो कितना x इंटू dv/dx और बराबर का चिन्ह लगाएं यहां पर और यहां पर देखें 2v आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना 2v। ठीक है ना। 2v एलसीएम लें तो अब आपके पास कितना बचेगा, देखो ये माइनस का अंदर मल्टीपल करना चाहें तो यहां पर माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर और फिर ये देखो माइनस का चिन्ह है इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, कितना 2v स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान दें ये v स्क्वायर 2v स्क्वायर है माइनस का और ये है प्लस का, तो इसका कुछ इस प्रकार देखो लिख सकते हैं x इंटू dv/dx और बराबर में माइनस का 1 और माइनस का ही आपको लिखना है v स्क्वायर अपॉन में लिखना है 2v। ठीक। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, अगर हम v के साथ में dv और x के साथ में dx लिख दें
एक स्टेप और बढ़ा दें, देखो x इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर में यहां से माइनस कॉमन लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या करना है, ये 2v को ऊपर ले जाना और ये भाग में आ जाएगा, तो 2v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में dv बराबर में माइनस में dx अपॉन में x। ठीक है ना, अब यहां पर समाकलन कर दें, चलो यहीं पर निशान लगा देते हैं यहां पर, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें और ये आपका कांस्टेंट c। ठीक है, बताओ भाई, इसको देखो जैसे ही हम t मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2v इंटू डी बराबर dt, तो dt अपॉन टी बराबर log t। सीधा सीधा इसका समाकलन आपको लिखना है log 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या लिखना है, log 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर, यहां देखें माइनस, और ये तो आपको पता ही है log x होता है ना, और प्लस c शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा तो यहां भी इसको भी आप log c लिख दें, है ना, log c। ठीक, अब देखो इसको हम इस प्रकार, माइनस का है ना इधर ले आए तो प्लस इसमें जुड़ जाएगा, सीधा सीधा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v की वैल्यू हम यहां से पहले लिख देते हैं, देखो v बराबर कितना है, v बराबर है बाई अपॉन एक्स, तो आपको लिखना है बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस वाला पद इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहां लिखना है log x प्लस में, और अब बराबर में इधर बचेगा कितना, log c। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो log एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और जब log m प्लस log n के रूप में होता है तो इसको क्या लिखते हैं, log m इंटू n। यहां पर बस x का इसमें मल्टीपल सीधा कर दें, और इसके बाद में बराबर का चिन्ह है और बराबर में क्या लिख दें, log x log c। ये देखो x और ये स्क्वायर वाला x एक कैंसिल हो जाएगा, बस अब आपके पास देखो log यहां भी है log यहां भी है, दोनों जगह से log अगर आप कैंसिल दोनों पक्षों से करना चाहें तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में x, और बराबर में कितना, c। तो अब c का इधर मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर में c इंटू एक्स। ये आपको मिलेगा देखो इस अवकल समीकरण का हल। ठीक है, इसका ये हल, देखो इसको हल भी कह सकते हैं, इसका व्यापक हल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अवकल समीकरण का इसको व्यापक हल भी कह सकते हो या इसका हल भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए अब मेरे ख्याल से 4 प्रश्न तो को हमने आपको बताया, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जरूर कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये इसको इस प्रकार लिख लें, देखो dy ओवर dx और बराबर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस में x इंटू बाई और अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो देखो हमने जैसा कि आपको बताया कि हर एक पद में आपको घात देखनी है, कि यहां पर देखो x पर 2 पावर है, y पर भी देखो 2 पावर है, यहां इस पद पे 1 और 1 मिला के यहां भी हम कह सकते हैं 2 पावर है, और यहां पर हर में देखो तो ये भी x पर 2 पावर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपका समघातीय समीकरण है, और उसको हमने चेक करने का कायदा आपको बता ही दिया है। क्या करते हैं, यहां पर f ऑफ x y बराबर लिख लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2y स्क्वायर प्लस में x इंटू बाई और अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, x बराबर लैम्डा x लिख दें और y बराबर आपको लैम्डा बाई लिखना है, और बस इसमें यहां रख के हम लिख देंगे शून्य घात का समघातीय फलन है। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात है। इसमें हमने आपको बताया कि हमें अब यहां पर बताना नहीं है, आप खुद इसको स्वयं करें। ठीक है ना, अब हम आपको आगे वाली प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहां क्या करना है, हम मान लेते हैं y बराबर bx। क्या मान लें, y बराबर bx, और यहां पर अगर v की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी तो v बराबर हम लिख सकते हैं y अपॉन x, और इसका अब हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। y का अवकलन dy ओवर dx लिखेंगे बराबर में v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx। सिंपल सी बात है ना, बस इन मानों को आपको यहां लिखना है। देखो dy ओवर dx के स्थान पर आपको लिखना है v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx लिखना है बराबर, यहां देखो एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों माइनस 2 इंटू बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना है वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू बाई, बाई बराबर लिखना है वी एक्स और अपॉन में लिखना है एक्स स्क्वायर। ये आपका ज्यों का, ठीक है ना। बस अब देखो v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स और बराबर का यहाँ निशान लगाएं, और ऊपर से देखो सभी पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, एक बचेगा, माइनस में 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस में वी बचेगा और अपॉन में लिखना है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाला पद कैंसिल। ठीक है, अब ये प्लस का भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर में 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस में v माइनस में v, ये v आपका इधर आएगा तो ये आपका सीधा सीधा माइनस v प्लस v कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बचेगा उसको देखो हल करने के लिए आपको हमने क्या बताया कि v के साथ में देखो ध्यान दें dv लिखा है, इसको हम 1 माइनस 2v स्क्वायर लिख सकते हैं और dx के अपॉन में इसको x लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसका हम दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। तो वो यहां पर हमें लिखना है समाकलन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी और बराबर का निशान लगाएंगे समाकलन 1 अपॉन x इंटू में dx। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अब हमें क्या करना है समाकलन, इसका समाकलन करने के लिए यहां पर हम देखो ऐसे लिख दें समाकलन 1 इंटू डी और अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 2v का होल ऑफ स्क्वायर लिख दें बराबर में समाकलन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स और बस एक कांस्टेंट और जोड़ दें, यहां भी जोड़ दें c। ठीक है, तो अब आपके पास देखो ध्यान दें इसको हम यहां पर प्रतिस्थापन फिर करना पड़ेगा, अंडर रूट 2v बराबर में t मान। ठीक है, तो ये आपके पास देखो अंडर रूट 2 कांस्टेंट संख्या है और यहां पर dv बराबर में dt इस तरीके से लिख दें और dv की वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू में dt। ठीक है, यहां पर देखो आपको लिखना है 1 अपॉन अंडर रूट 2 है ना, तो यहां आपको लिखना है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये dv की वैल्यू यहां देखो dt लिख दें अपॉन में 1 माइनस ये t का स्क्वायर। ठीक, क्लियर, और बराबर में ये देखो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स समाकलन कर दें और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो बस देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 है और log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है ना, और बराबर में यहां भी देखो आपको लिखना है log x लिखना है और प्लस यहां देखो यहां भी log लिख दें log c। ठीक है, तो अब हमारे पास ये देखो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू में log देखो ध्यान दें 1 प्लस टी, टी की वैल्यू आपको पता है टी बराबर कितना लिखना है अंडर रूट 2v अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 2v और ये बराबर का निशान लगाएंगे और इसको हम लिख दें log x इंटू सी। ठीक, log x इंटू सी, इसको इस प्रकार लिख लें। तो अब हम लिख दें 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 और log में लिखेंगे देखो कितना 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू वी की वैल्यू लिखेंगे कितनी v बराबर बाई अपॉन एक्स लिख दें, तो यहां लिखेंगे बाई अपॉन एक्स और अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट 2 और इंटू में बाई अपॉन एक्स लिखेंगे बराबर में log x इंटू में c। ठीक है, तो बस आप तो सिंपल सी बात है, बस यही आंसर है समझो 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू में log यहां पर हमें लिखना है देखो एलसीएम ले x, तो ये x और ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह से अंश और हर में जो एलसीएम मिलेगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा देखो x प्लस अंडर रूट 2 बाई अपॉन में x माइनस अंडर रूट 2 बाई और ये इस तरीके से और बराबर में इसको हम लिख दें log x इंटू सी। ठीक है, बस मेरे ख्याल से ज्यादा इसको हम हल ना करें और यहीं छोड़ दें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो यहां पर इस प्रकार ये लिखा है x इंटू डी वाई और अगर हम dx वाले पद को dx के साथ लिख दें, देखो यहां भी dx है और यहां भी dx है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे और dx ये हमारा कॉमन मिल जाएगा, तो ये बचेगा बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू में dx इस प्रकार। ठीक है ना, इसको यहां पर अब dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपॉन में x। ठीक, अब देखिए देखते देखते तो ये लग रहा है कि ये जो अब अभी हमने आपको बताया है कि यहां पर हमें अंश और हर के प्रत्येक पद की घात समान होनी चाहिए, जबकि यहां पर देखो 1 लग रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि यहां पर 2 पावर है, यहाँ बाई पे भी 2 पावर है, यहाँ x पे 1 पावर है,
तो अब अंश और हर की घात हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ डिफर है, लेकिन ये आपका कंफ्यूजन है, डिफर नहीं है, बिल्कुल एक है, क्योंकि यहां पर अंडर रूट है ना, तो जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल तो एक्स होता है सीधा सीधा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर या एक्स बाई स्क्वायर दोनों में से या दोनों को हम अगर बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल से बाहर हमारा एक्स बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो अंश की घात है वो भी एक है और हर की घात है वो भी एक है, अधिक नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, अदरवाइज आप वैसे तो चेक करना जानते ही हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई बराबर इसको मान लेते हैं और लिख दें बाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपोन में एक्स, इतना ही तो मानते हैं। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर हम x बराबर लैम्डा एक्स लिखते हैं, y बराबर लैम्डा बाई लिखते हैं और यहां पर रखने के बाद हमें देखो जो मिलता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा बाई और इक्वल टू में यहां लिख दें बाई का मान लैम्डा बाई लिख दें प्लस अंडर रूट, ये देखो एक्स स्क्वायर यहां लिख दें लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख दें लैम्डा स्क्वायर बाई स्क्वायर और अपोन में लिखेंगे हम देखो कितना, अपोन में लैम्डा एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा बाई और ये इक्वल टू में हो जाएगा आपका कितना, देखो यहां से देखो ध्यान से समझो, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा और लैम्डा स्क्वायर अगर वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो ये लैम्डा हो जाएगा। तो आपको लिखना है लैम्डा बाई और प्लस में ये लैम्डा बाहर निकालोगे तो अंडर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपोन में लैम्डा एक्स। ठीक है, ऊपर से लैम्डा हमें कॉमन मिल जाएगा तो बिल्कुल वही फलन आपका बचेगा जो प्रश्न में दिया गया है, ऐसे कहें, है ना, लैम्डा एक्स। ये लैम्डा और ये हम कह सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की पावर 0 और एफ ऑफ एक्स कोमा बाई। देखो वही बात हो गई ना, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका समघाती, कौन सा, शून्य घात का समघाती फलन है ना। तो बस अब आपको अगर चाहो तो लिख दें, चलो अब आप खुद कर सकते हो, इतना तो लिखा रहने दो, अब हमने लिखा ही दिया है तो कोई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, देखो y बराबर यहां पर मान लेते हैं y बराबर vx, क्या लिखेंगे, y बराबर vx और y बराबर vx अगर हम यहां लिखेंगे तो v की वैल्यू हम निकालेंगे y अपॉन x हो जाएगी, जबकि इसका अवकलन आपको पता है dy ओवर dx बराबर कितना लिखना होता है, v प्लस एक्स इंटू dv ओवर dx। अब तो आप बिल्कुल एकदम समझदार हो गए बहुत अच्छी तरीके से, है ना। बस यहां पर लिख दें, देखो dy ओवर dx की वैल्यू लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx और बराबर का चिन्ह लगाएं। इसके बाद ये है y और y की वैल्यू आपको लिखनी है vx, प्लस में लिखना है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख दें y स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और अपोन में ये आपका x वाला पद जो कर दो अपोन में x। ठीक है ना, अब देखो ये बचेगा कितना, v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx और बराबर का चिन्ह लगाएं। ऊपर देखो यहां से देखो इस ब्रैकेट इसमें अंडर रूट से बाहर एक्स स्क्वायर हम करेंगे तो ये बाहर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, vx प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और अपोन में क्या लिखेंगे, x। ठीक है ना, अब देखो x और x दोनों जगह से कॉमन मिलेगा, ये नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx और बराबर में अब v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर लिख दें और अपोन में क्या लिखेंगे, बस ये तो आपका कट जाएगा, सीधा x कॉमन लें, नीचे से कट जाएगा तो नीचे कुछ बचेगा नहीं, काम खत्म। अब देखो प्लस का भी उधर ले जाएं तो माइनस का भी हो जाएगा, ये माइनस का भी ये प्लस का भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास बचेगा x इंटू डी ओवर dx बराबर में बचेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना होता है, अब हमने आपको बताया dv के साथ में आपको ये v वाले पद को लिखना होता है, तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर का यहां भाग हो जाएगा और बराबर में ये लिखना होता है dx अपॉन में x हो जाएगा, है ना। अब समाकलन कर दें तो बस समाकलन dv अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू dx और प्लस एक कांस्टेंट लिखें और कांस्टेंट को हम c से लिख देते हैं। ठीक, बताओ इसका समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर dv क्या हो गया, हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बराबर में इसका समाकलन
1/x का समाकलन log x आपको पता है, प्लस इसको भी हम log c लिख देते हैं। ठीक है, तो बस अब हमें केवल v की वैल्यू लिखनी है। v बराबर देखो कितना है, v बराबर है y/x, यहां लिख दें। चलिए यहां देखो हम लिख के दिखा देते हैं, v की वैल्यू लिख दें। देखो log, और ये आपकी v है, v की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, y/x लिखनी है। लिख दें y/x, और प्लस में √1 प्लस y²/x² लिखना है, और इसके बाद आगे बराबर में लिखना है कितना, log x, और यहां पर देखो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, तो सीधा सीधा x इंटू सी लिख देते हैं। ठीक है ना, अब देखो log से log तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, तो अब बचेगा कितना, y/x प्लस में √ में देखो कितना हो जाएगा, x² प्लस y², और नीचे अगर वर्गमूल लें तो ये केवल x हो जाएगा, और बराबर में यहां लिख दें x इंटू सी। ठीक है, बस देखो x एलसीएम आ जाएगा, यहां से सीधा सीधा इसमें गुणा हो जाएगा, तो आपको लिखना है y प्लस √x² प्लस y² बराबर में x² इंटू सी। ये आपका देखो आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर। देखो सारे प्रश्न एक जैसे हैं, मेरे ख्याल से हम एक एक प्रश्न को अगर ना हल करें, और अगर आपके लिए ये कहें कि भाई आप खुद थोड़ा प्रयास करें, तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। और कोई भी प्रश्न आपको अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम थोड़े से अब एक दो आपके लिए भी प्रश्न छोड़ते रहेंगे। ठीक है, आपको जो प्रश्न समस्या में लगे कि भाई ये समस्या है इसकी, तो उससे आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर देखो 7वां जो प्रश्न लिखा है, तो उसमें सबसे पहले काम तो वही है, dy/dx का मान निकालने हैं। यहां से देखो dy/dx का मान निकालोगे तो देखो किस प्रकार, यहां से देखो ये dx है ना, ये भाग में चला आएगा, इधर ये भाग में चला आएगा, तो देखो ऐसे इसको लिखना है x इंटू कॉस y/x प्लस y इंटू साइन y/x, और ये ब्रैकेट में क्लोज करके इंटू में y लिखना है, और फिर अपॉन में ये आ जाएगा कितना, y इंटू साइन y/x माइनस x इंटू कॉस y/x, और ये ब्रैकेट बंद करके इंटू में x लिख देना। ठीक, अब ये देखो हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले इसमें ये चेक करना है कि ये आपका अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है या नहीं। तो इसके हमें मानना है y बराबर λx, और y बराबर λx जब यहां पर हम रख देंगे तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सेम अभी हमने आपको जैसे करके दिखाया वैसे ही सब कुछ करना है, एकदम सिंपल सा काम हो जाएगा। यहां हम करके नहीं दिखाएंगे, हमें आपको सीधा सीधा बताना है कि ये आपका अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है, और इसको अब हल कैसे करना है आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे। क्या करना होता है हल करने के लिए, यहां पर हमें y बराबर vx लिखना होता है, और जब y बराबर vx लिखना होता है तो यहां से v की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कितना, y/x लिख लेते हैं, और इसका अवकलन करते हैं। देखो dy/dx x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन dy/dx, जबकि यहां पर देखो गुणनफल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आपको लिखना होता है v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू dv/dx। बस इन दोनों मानों को आपको यहां लिख देना होता है ना। तो बस यहां देखो dy/dx का मान कितना लिख दें, v प्लस x इंटू dv/dx, और बराबर का चिन्ह यहां लगा दें। यहां देखो x आपका ज्यों का त्यों रहता है, cos ये y है, इसको हम लिख दें y की जगह पे vx लिख दें, अपॉन में x लिखेंगे, प्लस यहां पर y का मान vx लिखेंगे, इंटू में साइन y का मान vx लिखेंगे, और अपॉन में x आपका ज्यों का त्यों, इंटू ब्रैकेट ये देखो क्लोज कर दें, और y का मान लिख दें vx। इसके बाद यहां बटे की लकीर के नीचे देखो क्या लिखना है, y का मान लिख दें vx, और इंटू में साइन y का मान लिख दें vx, और अपॉन में x माइनस x इंटू कॉस y का मान लिखेंगे vx, अपॉन में x लिखें, और ये ब्रैकेट बंद करके इंटू में x लिखना है। ठीक है भैया, केवल और केवल याद रखना है y का मान vx लिखना है हर जगह, और ये आपका जो dy/dx है, ये आपका dy/dx, इसके जगह पे आपको v प्लस x इंटू dv/dx लिख देना है। ठीक, बस इसको हल कर दें, बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। तो कोई x से x ये आपका सीधा कैंसिल हो रहा है, और अब आपके पास देखो यहां भी ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये x से x यहां भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो रहा है, और ये भी आपका
तो यहां पर देखो ये v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर का यहां निशान लगाएं। अब देखो ऊपर से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, x यहां कॉमन ले लें, तो अब बचेगा कितना cos v बचेगा, प्लस में यहां से देखो x कॉमन चला जाएगा तो बचेगा v इंटू साइन v, और ये ब्रैकेट बंद करके इंटू में v आपका ज्यों का त्यों लिखना है, अपॉन ये नीचे देखो नीचे से भी आपको x कॉमन लेना है, तो अब आपके पास बचेगा v इंटू में साइन v, माइनस में x कॉमन में चला जाएगा तो बचेगा cos v, और ये ब्रैकेट आपका क्लोज, ये x से कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का भी इधर अगर हम भेजेंगे तो ये माइनस का भी हो जाएगा, तो यहां पर देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर का चिन्ह लगाएं, यहां ये प्लस का भी इधर ले आएंगे, माइनस का भी हो जाएगा। साथ में एक काम और करना है, इस v का इधर इन दोनों पदों में मल्टीपल करना है, तो ये हो जाएगा v इंटू में cos v, और प्लस में v का यहाँ v में मल्टीपल v स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में साइन v, और अपॉन में यहाँ नीचे देखो v इंटू साइन v और माइनस में cos v। अब प्लस वाला v ये इधर ले आओगे तो माइनस का v हो जाएगा, और इसको हम हल कर लेते हैं, यहां देखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहां देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर का चिन्ह, यहां देखो यहां पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा कितना, देखो v इंटू साइन v, v इंटू में साइन v माइनस में cos v इतना, ठीक है ना। अब एक का तो यहां मल्टीपल हो जाएगा, v इंटू cos v इंटू में cos v लिख दें, प्लस में v स्क्वायर इंटू साइन v स्क्वायर इंटू में साइन v लिखेंगे, और इसके बाद माइनस, और इसका इधर मल्टीपल करेंगे v स्क्वायर साइन v, देखो कितना हो जाएगा, माइनस में v स्क्वायर इंटू में साइन v लिखेंगे, और इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा v इंटू cos v, प्लस में v इंटू में cos v लिखेंगे, इतना होगा ये, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है v स्क्वायर साइन v माइनस का है और ये प्लस का, ये तो कैंसिल हो रहा है ना। अब बचेगा कितना, देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर, यहां देखो ये दोनों पद आपके जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2v इंटू में cos v, और अपॉन में v इंटू में साइन v और माइनस में cos v, ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब देखो क्या करना है, v वाला पद हमें dv के साथ में रखना है और x वाला पद dx के साथ में रखना है, तो यहां पर देखो सबसे पहला काम तो ये करना है, v इंटू में साइन v लिखना है माइनस cos v, और अपॉन में ये हो जाएगा देखो कितना, 2v इंटू में cos v, और बराबर में इंटू में dv और लिख दें यहाँ dv, और बराबर में लिख दें dx अपॉन में x, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दें, देखो अलग अलग भाग कर दें और फिर इसके बाद समाकलन कर दें। देखो भाग करने से क्या मिलेगा, ये आपका देखो v साइन v और अपॉन में 2v इंटू cos v, तो v से b कट जाएगा और साइन v अपॉन cos v बराबर tan v हो जाएगा। तो आपको देखो 1/2 तो ये बाहर निकाल लेना है, समाकलन लिखना है, ये लिख दें कितना, tan v इंटू में dv, माइनस यहां देखो 1/2 यहां भी आपका आ जाएगा 1/2, cos v से cos v कट जाएगा, 1/v बचेगा, dv लिखेंगे, बराबर में देखो यहां भी समाकलन कर दें 1/x इंटू dx और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहां इसको देखो इस प्रकार इसका समाकलन कर दें, 1/2 आपको पता है tan v का आपको समाकलन लिखना होता है log sec v, और माइनस में 1/2 और 1/v का समाकलन आपको पता है log b, और बराबर में यहां लिख दें 1/x का समाकलन log x लिखेंगे, और प्लस ये क्यों बिना log के रहे भाई, इसको भी log c लिख लो, ठीक है। तो देखो यहां से 1/2 दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले सकते हो, और इसके बाद हमें लिखना है log sec, और साथ साथ एक काम और कर दें, ये आपका जो v है इसका मान आपको लिख देना है, कितना लिख दें, y अपॉन x, और ये माइनस 1/2 कॉमन में चला जाएगा, तो आपको बचेगा यहां पर कितना, log v, और v का मान लिख दें y अपॉन x, और बराबर में यहां पर देखो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, मानी x इंटू c लिख दें, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके पास 1/2 है, और ये आपको लिखना है 1/2 के बाद लिखना है log
क्या लिख दें, देखो log sec बाई अपॉन एक्स, और चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो, बटे में बाई अपॉन एक्स, इस तरीके से देखो है, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, ठीक है, और बराबर में ये आपका देखो कितना log x इंटू में c, ठीक है। अब देखो चाहो तो एक काम और कर सकते हो, 1/2 यहां से हटा दें तो 1/2 ये पावर में लग जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर हम पीछे हट के आपको ये भी स्टेप बढ़ा देते हैं, log इसको हम लिख दें, देखो log sec बाई अपॉन एक्स, sec बाई अपॉन एक्स, और अपॉन में लिख दें बाई अपॉन एक्स, और इसका होल पावर लिख दें कितना, 1/2, और बराबर में यहां लिखेंगे log x इंटू सी। अब log से log आप कैंसिल कर सकते हो, और इसके बाद आपके पास जो बचेगा 1/2 पावर का मतलब आप जानते हो कितना होता है, अंडर रूट होता है, ये x ऊपर पहुंच जाएगा, तो x इंटू में sec बाई अपॉन एक्स लिखेंगे, और अपॉन में बाई लिख दें, और बराबर में यहां आपको क्या लिखना है, x इंटू सी, ठीक। तो बस यही आपका आंसर है। अगर आप चाहो तो अंडर रूट खत्म करना चाहो तो दोनों पक्षों का स्क्वायर भी कर सकते हो, इस प्रकार देखो इसको लिख सकते हो x इंटू सेक बाई अपॉन एक्स, और बराबर में यहां अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये देखो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इस तरह मल्टीपल भी कर दें, देखो कितना एक्स स्क्वायर इंटू बाई इंटू सी का स्क्वायर, चाहो तो सी स्क्वायर लिखो, नहीं तो सी पर स्क्वायर और बिना स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट संख्या है। तो थोड़ा कुछ अगर आगे इसके और बढ़ा दें तो देखो इस एक्स से इस एक्स को कैंसिल कर सकते हो, बाकी तो अगर हम चाहें तो यही उत्तर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम फाइनल आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, सेक बाई अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इंटू बाई इंटू सी, ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरीके से देखो ये थोड़ा सारे प्रश्न एक जैसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ खुद भी आप करेंगे, कुछ इसके आगे वाले प्रश्न देखो अभी हम बताएंगे आपको कौन कौन से प्रश्न आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। हमने आपको प्रश्न संख्या 8 और 9 ये आपको आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम सेम काम है। बाय द वे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। और आज अब हम आपको आगे जो प्रश्न संख्या 10वां है इसको बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग से प्रश्न है। देखो कैसे, क्या अलग है आपको दिख रहा होगा कि यहां पर देखो लिखा है एक्स अपॉन बाई, ठीक है, ये देखो पावर में लिखा है एक्स अपॉन बाई, यहां भी लिखा है एक्स अपॉन बाई, मतलब हर पद में एक्स अपॉन बाई लिखा हुआ है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखो dx अपॉन में dy, अभी तक हम लिखते थे dy ओवर dx, और इसमें लिखेंगे dx अपॉन dy, मतलब dx का अपॉन में लिखना है dy, ठीक है। तो देखो इसको हम क्यों लिखेंगे, इसका मतलब अभी आपको बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखो पहले इधर ले जाएंगे माइनस में e की पावर x अपॉन बाई इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन में बाई, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन बाई। देखो आपको समझना है हमने ऐसा क्यों लिखा है। अभी तक हम जो सवाल dy ओवर डी, चूंकि ये भी तो हम dy ओवर dx में बदल सकते हैं, यहां पर ये dx है, सॉरी dy है, और dx से अगर हम भाग कर दें तो ये भी सवाल हमारा dy ओवर dx के फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अगर ये dy ओवर dx के फॉर्म में रख दें, और जब हमने बताया dy ओवर dx के फॉर्म में अगर आता है तो y का मान हम y बराबर bx मानते हैं, यही तो। अगर हम यहां पर y का मान bx लिख दें, देखो ध्यान दें, तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा, देखो e की पावर x और अपॉन में y का मान अगर bx लिख दें तो ये देखो x कट जाएगा, तो 1 अपॉन v बचेगा। हमने आपको ये बताया कि e की पावर 1 अपॉन v ऐसा ये बचेगा, इसका समाकलन करने में हमें बहुत समस्या आएगी। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। आपको एक मोटी सी बात याद रखनी है कि अगर यहां पर पद में x अपॉन बाई दिया जाए तो आपको dx अपॉन dy वाले फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखो अब हम यहां पर अगर dx अपॉन dy के फॉर्म में ये बनता है, तब हमें यहां पर क्या मानना पड़ता है, सबसे पहले तो वही समघाती हमें चेक करना है। तो समघाती चेक करने का तरीका आपको पता है, हम आपको नहीं बताएंगे अब। और अगर आप करना चाहो तो देखो कुछ बिल्कुल शॉर्ट में आप कर सकते हो। क्या, यहां पर हम लिख दें बराबर में लिख दें f ऑफ x, y, इस तरीके से लिखने का एक तरीका समझ लो, बस और कुछ नहीं। क्या लिख दें,
यहां पर मान लें एफ ऑफ एक्स कोमा बाई, यहां लिख दें एफ ऑफ एक्स कोमा बाई समघाती फलन है, समघाती फलन है, समघाती फलन है। अतः आप सीधा सीधा अब आपको आगे बढ़ाना होता है। तो अभी तक जब dy ओवर dx होता था तब y बराबर वी एक्स मानते थे, अब x बराबर आपको मानना है x बराबर वी वाई। अभी तक y बराबर वी एक्स मानते थे, अब क्या मानना है x बराबर वी वाई मानना है। ठीक, तो x बराबर वी वाई मानना है। तो यहां से अगर हम देखो v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा x अपॉन वाई, ठीक है ना। अब यहां से देखो इसका अवकलन करना होता है, अब v के सापेक्ष अवकलन करना है। पहले हम y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, अब x का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे। वो सब काम उल्टा है, सीधा सीधा काम करना है, मतलब जो काम उसमें करते थे उससे हमें यहां पर उल्टा करना है। तो y के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर, देखो यहां गुणनफल वाला फॉर्मूला v इंटू वाई का अवकलन y के सापेक्ष एक हो जाएगा, प्लस y इंटू वी का अवकलन x y के सापेक्ष dv ओवर dy। ठीक है, बस इसका मान देखो, इन दोनों का मान यहां लिख देना है, dx ओवर dy का मान तो यहां लिख देना है कितना v प्लस वाई इंटू dv ओवर dy, और बराबर का यहां निशान लगाएंगे। फिर माइनस ई की पावर, यहां देखो सीधा अगर चाहो x बटे वाई का मान सीधा v लिख दो, यहां पर v लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 माइनस यहां x अपॉन वाई का मान सीधा v लिख सकते हो, बात वही आएगी। चाहे आप x का मान वी वाई लिखें और फिर इसके काटें, बात वही आएगी, कोई डिफर वाली बात नहीं है। 1 प्लस ई की पावर यहां x अपॉन वाई है, इसको भी v लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर। इसके बाद में देखो क्या करना होता है, इसको हम यहां से प्लस का v है इधर ले जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू डी वी ओवर डी वाई, और बराबर में माइनस इसका अंदर मल्टीपल कर दें तो माइनस ई की पावर v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v इंटू ई की पावर v, और अपॉन में लिखना है 1 प्लस ई की पावर v, और ये आपका हो जाएगा माइनस में v अपॉन 1 कर लें। और इसको हल करेंगे तो देखो 1 प्लस ई की पावर v, इतना एलसीएम आ जाएगा, बस इसका इसमें मल्टीपल करना है तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर v प्लस v इंटू ई की पावर v, और माइनस में देखो v हो जाएगा माइनस का v इंटू ई की पावर v हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये तो आपका ये इससे कैंसिल होता है ना। अब क्या बचाएगा, देखो यहां लिख देते हैं, ये बचाएगा आपका कितना y इंटू में dv ओवर dy, और बराबर का निशान। ये आपके पास देखो कितना बचेगा, दोनों पद जो बचे हैं भी दोनों पद माइनस के, इसलिए माइनस कॉमन लें तो ये हो जाएगा e की पावर v प्लस में v, और अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस v का 1 प्लस e की पावर v, 1 प्लस e की पावर v, ठीक। इतना अब वही काम करना है, हमने बताया आपको y के साथ में dy वाले पद लिखना है और dv के साथ में v वाले पद लिखना है। तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन में ई की पावर v प्लस में v इंटू में dv, और बराबर में लिखेंगे माइनस dy अपॉन में y, ठीक। तो अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, देखो समाकलन 1 प्लस ई की पावर v इंटू dv, और अपॉन में लिख देते हैं देखो कितना e की पावर v प्लस में v, और इक्वल टू में माइनस समाकलन 1 अपॉन बाई इंटू डी वाई, और प्लस एक कांस्टेंट c लिख दें, ठीक है। बस देखो ध्यान दें, इसका अगर हम देखो इसको समाकलन कैसे करेंगे, e की पावर v प्लस v को अगर हम t मान लें तो e की पावर v का अवकलन e की पावर v होता है, प्लस v का अवकलन 1 लिखना है, और इंटू में dv, और इक्वल टू में कितना लिखना है dt, ठीक। तो ये देखो आपका पूरा dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समाकलन ऊपर हो जाएगा dt, और अपॉन में नीचे हमने पूरा t मान लिया है तो अपॉन में t लिख दें, और बराबर में माइनस समाकलन 1 अपॉन बाई इंटू डी वाई प्लस c, और बल्कि हम ऐसे कहें जब समाकलन करेंगे देखो इसका भी लॉग में आएगा, इसका भी लॉग में आएगा, तो c ना रख के हम यहां पर भी इसको log c कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, ठीक है। चलिए इसका समाकलन हम लिख दें कितना, log t लिख दें, बराबर माइनस इसको भी लिख दें log बाई लिख दें,
और प्लस में लिख दें log c। ठीक है भाई। अब देखो, अब यहां पर हमें क्या करना है, log और बस t की वैल्यू लिखनी है। t की वैल्यू कितनी है, e की पावर v प्लस में v, ये है log t की वैल्यू हमने लिख दी e की पावर v प्लस v और इक्वल टू, या इसको ऐसे ले आए, प्लस का निशान लगाएं और लिख दें log बाई बराबर में यहां लिखेंगे log c। ठीक। अब देखिए इसको हम log m प्लस log n, तो इसको ऐसे लिख दें log m इंटू n, मतलब e की पावर v प्लस v इंटू में y लिखेंगे बराबर में log c लिख दें। अब दोनों पक्षों में log आप कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा कितना, e की पावर v प्लस v इंटू y बराबर c। यहां लिख देते हैं, देखिए यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, देखो यहां लिख देते हैं e की पावर v और प्लस में v इंटू में y बराबर में क्या लिख दें, c। ठीक। अब हमें v की वैल्यू लिखनी है और आपको पता है v बराबर हमने कितना माना है, x अपॉन y। v बराबर कितना लिखना है, तो e की पावर x अपॉन y, e की पावर v की वैल्यू लिख दें x अपॉन y प्लस इस v की वैल्यू लिखेंगे, देखो कितनी, x अपॉन y इंटू में y लिखना है बराबर में c लिखना है। बस सीधा सीधा काम है। देखो यहां से y एलसीएम आएगा, वो y इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको लिख देना है y इंटू ई की पावर x अपॉन y प्लस में x और बराबर में ये कांस्टेंट c। ठीक। यही आंसर है आपका, फाइनल बिल्कुल आंसर है x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c। ये आपका अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है। ठीक है। तो याद रखना है, देखो जब भी कभी जो इक्वेशन दिया जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए, उसमें आपको देखना है कि यदि पदों में x अपॉन वाई लिखा है तो आपको dx अपॉन dy वाले फॉर्म में बदलना है इसको, और जब dy ओवर dx ओवर dy वाले फॉर्म में बदलना है तो आपको याद रखना है कि x बराबर by ही लिखना है। ठीक है। और जब x बराबर by लिखना है तो v बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन में, देखो ये y का भाग हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, और यहां से इसका हम y के सापेक्ष में अब अवकलन करेंगे, x का अवकलन y के सापेक्ष dx अपॉन dy हो जाएगा बराबर, यहां देखो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। ठीक है ना। बस dx ओवर dy और x बराबर vy यहां पर हम दिए गए फलन में, दिए गए इक्वेशन में रख देंगे, और रखने के बाद फिर वही पुराना काम, प्रोसेस वही है, सीधा सीधा हमें समाकलन करना होता है। समाकलन करने के बाद फिर बस आपको हल करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है। तो एक सवाल ये आपका इस फॉर्म में देखो अलग से था, है ना, जिसमें हमने माना है कि ये आपका dx ओवर dy वाले फॉर्म में है, और इसमें हमने माना है कि x बराबर vy। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। अब तक आपने जो अवकल समीकरणों को हल किया है उसमें केवल व्यापक हल किया है, हल मतलब व्यापक हल ज्ञात किया है। अब इस प्रश्न में देखो व्यापक हल ज्ञात करने के बाद एक थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा। क्या, यहां पर विशिष्ट हल पूछा गया है, तो यहां पर जब हल करने के बाद जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर 1 और y बराबर 1 उसमें रख देना है, तो कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी कुछ विशिष्ट हल हमने हल किए हैं, प्रश्नों को हल किया है, जो इसी प्रकार के आपके प्रश्न हुआ करते थे। चलिए यहां पर देखो हम समघाती प्रश्नों को भी हम विशिष्ट हल कैसे ज्ञात करेंगे वो हम बताएंगे। देखो x प्लस वाई इंटू में डी वाई बराबर में लिखना है माइनस x माइनस वाई इंटू में dx। यहां पर देखो dy ओवर dx अगर निकालना चाहें तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। ये आपका dy ओवर dx का मान हो जाएगा। हमने बताया है कि ये आपका समघाती फलन है, आपको यहां सीधा सीधा लिखना है बराबर में f ऑफ x कॉमा वाई, यहां लिख दे माना, हमने ये मान लिया है कि ये f ऑफ x कॉमा वाई है, और ये फलन आपका बिल्कुल सीधा लग रहा है कि ये आपका एक एक घात देखो प्रत्येक पद पर एक पावर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समघाती फलन है। आपको लिखना है चूंकि f ऑफ x कॉमा वाई समघातीय फलन है, समघाती फलन है, अतः इसको देखो हल करने के लिए प्रोसेस वही करनी है। क्योंकि ये dy ओवर dx है तो अब हमें क्या मानना पड़ेगा, यहां पर y बराबर vx मानना पड़ेगा। तो y बराबर vx अगर माने तो यहां से v की वैल्यू निकलेगी कितनी, y अपॉन x निकलेगी, और यहां से इसका अवकलन करें
तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, y बराबर वी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों मानों को आपको यहां लिख देना है। देखो यहां लिखें तो डी वाई ओवर डी एक्स के स्थान पर आपको लिखना है v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स लिखना है, बराबर माइनस यहां पर देखो x माइनस y का मान क्या लिखेंगे, vx लिखेंगे, अपॉन में x प्लस y का मान यहां भी देखो vx लिखना है। अब ऊपर से देखो x कॉमन मिलेगा, नीचे से भी x कॉमन मिलेगा, जो कि आपको कैंसिल करना है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस यहां से देखो x कॉमन लें तो आपके पास बचेगा 1 माइनस v, और अपॉन में यहां से देखो x कॉमन लें तो बचेगा 1 प्लस v, तो ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का भी इधर ले जाओ तो बचेगा कितना, देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर माइनस में 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस v, और माइनस में b अपॉन 1 लिख दें। तो यहां पर देखो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा कितना, देखो 1 प्लस b एलसीएम आ जाएगा। यहां पर अगर ना दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, यहां से देखो हम ऊपर पहुंच जाते हैं, यहां पर देख लें, देखो है x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स, और बराबर में यहां देखिए आपके पास है 1 प्लस v, ये देखो 1 प्लस v, इसको एलसीएम लें तो हमारे पास ये बचेगा कितना, माइनस में 1 बचेगा, प्लस में v हो जाएगा, और माइनस में v और माइनस में v का स्क्वायर, माइनस v स्क्वायर। तो ये देखो माइनस v प्लस v ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो हमने आपको बताया कि हमें क्या लिखना होता है, बिल्कुल सिमिलर काम है, x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहां से देखो माइनस अगर कॉमन लें तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये ऊपर बचेगा और नीचे 1 प्लस वी। अब आपको v के साथ में dv वाले पद लिखना है और x के साथ में dx वाले पद लिखना है, तो 1 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में dv, और बराबर में लिखना है माइनस dx अपॉन में x लिखना है। ठीक, बस अब हमें समाकलन कर देना है। देखो समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू dv, और प्लस में समाकलन यहां लिख दें v इंटू dv अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, और बराबर में यहां लिखेंगे माइनस समाकलन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दें, यहां तो सीधा सीधा आपको इसका समाकलन पता ही है कितना, tan इनवर्स v लिख दें इसको। ठीक है, इसके आगे देखो ये कुछ पता ना हो तो थोड़ा सा अगर परिवर्तन कर लें, बिल्कुल देखो यहां से अगर इसका अवकलन करेंगे, इसको हम t मानेंगे पहले, और t मानने के बाद देखो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t माने तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v इंटू डी बराबर dt। तो यहां हम सीधा सीधा 2 का अगर मल्टीपल कर दें और 2 का यहां भाग कर दें तो देखो कतई कोई समस्या नहीं बनेगी, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा काम हो जाएगा, 1/2 इंटू में log 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक, क्लियर। ये देखो आपका dt हो जाएगा अपॉन में t, तो dt अपॉन t बराबर log t, और t की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर, सीधा सीधा हमने लिख दिया, और बराबर में यहां लिखेंगे माइनस log x और प्लस एक कांस्टेंट c आपका ज्यों का त्यों। देखिए इसको हम ऐसे लिख दें, tan इनवर्स v की वैल्यू लिख दें y अपॉन एक्स, और प्लस में 1/2 इंटू में log, यहां भी देखो 1 प्लस v की वैल्यू लिखेंगे y अपॉन एक्स, मानी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में माइनस log x लिखें प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखो tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस में 1/2 इंटू में log, यहां ऐसे लिख दें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, बराबर में माइनस log x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इसको देखो और आगे थोड़ा बढ़ाएं, tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 इंटू में log, यहां ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन वाला माइनस में हो जाता, log m अपॉन n बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, log m माइनस log n, n की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, 1/2 का देखो यहां गुणा है, 1/2 का यहां भी आपको गुणा कर देना है 1/2 का। ठीक है ना, और बराबर में माइनस log x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। अब देखो ध्यान दें, log
m की पावर n बराबर, ये n पहले आता है तो 2 पहले आएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, सीधा जो अपॉन में लिखा है 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आपको यहां लिख देना है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस 1/2 इंटू में log एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। यहां से देखो माइनस आपके पास बचेगा कितना, log x, सीधा हमने कर दिया। देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर इसका यहां आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log x केवल बचेगा और बराबर में माइनस log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये माइनस log x से ये माइनस log x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा है उसमें आपको देखो ये शर्त लिखनी है, c का मान कैलकुलेट करने के लिए शर्त दी गई है y का मान 1 यदि x बराबर 1। तो यहां पर देखो इन मानों को यहां लिख देते हैं, क्या लिख दें, y बराबर 1 x बराबर 1 रखने पर, यहीं इसी समीकरण में आपको y का मान 1 और x का मान 1 रख देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना, tan इनवर्स y अपॉन x लिखा है तो y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू log x का मान 1 है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, प्लस बाई स्क्वायर मानी y का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और फिर इसके बाद में बराबर में अब ये आगे केवल कांस्टेंट c बचा। देखो ध्यान दें, tan इनवर्स 1 का मान तो आपको बहुत अच्छे से पता है, कितना होता है, π/4 होता है, प्लस 1/2 ये ज्यों का त्यों, और यहां पर हम इसको लिख दें log 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 मानी log 2 हो जाएगा, और बराबर में कितना c। ये c का जो मान आया है वो आपको यहां पर लिख देना है। कहां पर, देखो यहां पर हमें क्या नंबर, 1 नंबर डाल लेना, क्या डाल लें यहां पर 1 नंबर, बस इस 1 नंबर में हमें यहां पर c की वैल्यू रख देनी है, बस काम हो जाएगा। यहां लिख दें समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर रख दें, देखो मान, तो ये हमारे पास बचेगा, पूरा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x, और प्लस में लिख दें 1/2 इंटू log x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और बराबर में जो c लिखा है वो c का मान आपको लिख देना है कितना, π/4 प्लस 1/2 log 2। ये आपका देखो इसका विशिष्ट हल ज्ञात हो गया। आपको याद रखना है, कभी भी विशिष्ट हल पूछा जाएगा तो इसका मतलब हमें दी गई शर्तों के हिसाब से हमें c की वैल्यू, मतलब जो हमने कांस्टेंट बना रखा होता है उस कांस्टेंट का मान हमें ज्ञात करके रखना होता है, और बस इस जब c का मान हम रख देंगे तो मानो हमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल मिल जाएगा। ये आपका विशिष्ट हल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11वां आपका कंप्लीट हुआ। इसी क्रम में आपको क्वेश्चन नंबर 12वां और लगाना है। देखो 12वां में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 12वां, और 12वें प्रश्न में भी आपसे विशिष्ट हल पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, dy/dx बराबर में माइनस में हो जाएगा कितना, x इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर, और अपॉन में लिख दें x स्क्वायर। देखो यहां पर x की 1 घात y की 1 घात, मतलब पूरे आपके जो टर्म्स है, पद है, ये आपका 2 घात का हो जाएगा। ये भी, इस पे भी 2 घात है, इस पे भी 2 घात है, तो अंश और हर के प्रत्येक पद पर हम कह सकते हैं 2 घात है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये समघाती समीकरण है। यहां पर इसको हम लिख दें, बराबर में लिख दें f ऑफ x, y, और यहां लिख दें चूंकि f ऑफ x, y समघाती फलन है, समघाती फलन है। अतः बस हल करने का आपका कायदा वही है जो हमने आपको अभी बताया। आपको क्या करना है, y बराबर लिखना है vx, और जब y बराबर vx लिख दें तो यहां से v की वैल्यू निश्चित रूप से y/x मिलेगी, जबकि इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष तो dy/dx बराबर हमें मिलेगा v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू dv/dx। इन दोनों मानों को आपको यहां पर देखो रख देना है। dy/dx का मान लिख दें कितना, v प्लस में x इंटू dv/dx, और बराबर का चिन्ह यहां लगाएं, और यहां लिख दें माइनस x इंटू वाई की वैल्यू हम vx लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू फिर से देखो vx लिखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में ये x स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों। अब देखो v प्लस एक्स इंटू dv/dx, और बराबर में माइनस, यहां दोनों पदों से ऊपर से देखो x स्क्वायर कॉमन मिलेगा,
तो आपको यहां लिखना है v, प्लस में लिखना है v स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का भी इधर ले जाएं तो ये हमारे पास बचेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में माइनस में b स्क्वायर, ये माइनस का अंदर मल्टीपल कर दें और ये प्लस का भी इधर ले जाएं तो माइनस का भी हो जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख दें x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स, और बराबर में यहां लिख सकते हैं माइनस, अगर कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस में कितना 2v, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने बताया आपको कि v के साथ में dv वाले पद लिखेंगे और x के साथ में dx वाले पद लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखें, देखो dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस 2v बराबर में यहां लिखेंगे माइनस में dx अपॉन में x, इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दें, इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन ऑफ dv अपॉन में v स्क्वायर प्लस में 2v, और बराबर में यहां भी देखो समाकलन करना है, माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दें, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दें c। देखिए इसका हमें समाकलन करना है तो थोड़ा ध्यान दें, पीछे लौट के जाएं, 1/v स्क्वायर प्लस 2v इसका समाकलन करना है तो इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किसी भी, ये आपका जो बहुपद है हम दो पद कह सकते हैं, तो इसको हम अगर पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखो v स्क्वायर प्लस में 2v, और यहां पर हम क्या करते हैं v के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें तो ये निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो v का गुणांक है 2 और 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हम 1 यहां जोड़ दें, लेकिन जोड़ना कोई ऐसे नहीं है, तो जोड़ दें तो हमें घटाना भी पड़ेगा, 1 जोड़ दें 1 घटा दें, कोई डिफेक्ट नहीं। और आगे बढ़ाएंगे, देखो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब देखो ये पूर्ण वर्ग बन के तैयार होता है, देखो dv अपॉन में यहां लिख सकते हैं v प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, और 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखो ये सूत्र का बिल्कुल एकदम फॉर्म बन गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन हमें पता होता है, बिल्कुल एकदम सही आपको फॉर्म दिखने लग गया है। तो इस तरीके से इसका आपको समाकलन करना है। क्या होता है समाकलन, log x की वैल्यू है v प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है v प्लस 1 प्लस 1, और यहां पर आगे बढ़ाएं बराबर में माइनस यहां लिख दें log x और प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा यहां पर तो थोड़ा मिस हो रहा है, देखो 1/2a, a और होता है तो a की वैल्यू यहां कितनी है 1, क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है ना, यही तो होता है। अब x के जगह पे देखो v प्लस 1 है तो आपको लिखना है v इतना v प्लस 1 और माइनस का 1, ये a की वैल्यू 1 है ना, x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये x है और ये आपका a, इसका समाकलन आपको पता है। तो अब हम यहां पर देखो 1/2 इंटू में log, यहां देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, आपको ये बचेगा कितना, देखो log v और अपॉन में v प्लस 2 इतना बचेगा है, और बराबर में आगे देखो माइनस में यहां लिखेंगे log x और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। तो चलिए देखो यहां पर इसको हल कर देते हैं, यहां पर 1/2 ये लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख दें, देखो log और यहां लिख दें v अपॉन में v प्लस 2 और इसका होल पावर कितना लिख दें 1/2, ये देखो 1/2 यहां पर है तो घात में आ जाएगा 1/2, और 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट, तो यहां पर अंडर रूट का निशान लगा दें, और यहां पर देखो इस वाले माइनस log x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा log x, और बराबर में ये c बचा, c को हम log c लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, log c लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान दें, यहां पर log m प्लस log n का फॉर्म दिख रहा है, तो यहां लिख दें log अंडर रूट में लिख दें v प्लस में 2 v अपॉन v प्लस 2 इंटू में x लिखेंगे, और बराबर में यहां लिख दें log c। अब log से log हम दोनों पक्षों में कैंसिल कर सकते हैं, और ये बचेगा अंडर रूट v और
ये चलिए हम v का मान यहां लिख देते हैं। v बराबर क्या लिखना है, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स अपॉन में y अपॉन एक्स, तो प्लस का 2 लिखेंगे और इनटू में x और बराबर में यहां पर क्या लिखेंगे c। ठीक, log से log हमारा कैंसिल हो गया। अब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो यहां पर वर्गमूल खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा y अपॉन में x और अपॉन में ये इधर हो जाएगा, देखो कितना y प्लस में 2x अपॉन में x। देखो ध्यान दें, यहां से y प्लस में 2x अपॉन में x हो जाएगा और इनटू में ये देखो x स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग जब करोगे तो इधर का तो वर्गमूल खत्म हो जाएगा, लेकिन x पर वर्ग करने से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और बराबर में इधर c स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां से इस x से x को आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास जो बचेगा वो इस प्रकार बचेगा, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में y प्लस 2x और बराबर में कितना c स्क्वायर। अब इस c का मान ज्ञात करने के लिए हमें जो शर्त दी गई है उस शर्त का हम पालन करेंगे। हमें यहां पर देखो शर्त दी गई है, वो क्या है, तो यहां पर जो शर्त दी गई है वो शर्त है y बराबर 1 यदि x बराबर 1, ये हमें शर्त दी गई है। इस शर्त के हिसाब से यहां पर हमें c की वैल्यू ज्ञात करनी है और बस जब c की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो मानो आपका बिल्कुल ये विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। तो चलो यहां पर लिख दें, क्या लिख दें, यहां पर देखो y बराबर 1 तथा x बराबर 1 रखने पर, यहां रख देते हैं। ये आपको रखने पर क्या मिलेगा, देखो कहां पे अब हम लिख दें भाई, यहां पर जगह नहीं है, थोड़ा बैक होके आ जाओ। यहां पर y की वैल्यू आपको 1 लिखनी है, इंटू एक्स की वैल्यू भी 1 लिखनी है, 1 का स्क्वायर लिखना है और अपॉन में y का मान फिर से 1 लिखना है, प्लस में 2 इंटू एक्स और x का मान भी 1 लिखना है और बराबर में ये आपका c स्क्वायर। ठीक, तो चलिए c स्क्वायर की वैल्यू समझो निकल के आ गई, ऊपर है 1 और नीचे आपका 2 और 1 3, 1/3। c स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1/3। तो c स्क्वायर बराबर 1/3 यहां पर हम लिख दें, कहां पर, समीकरण नंबर 1 में। देखो इस पर समीकरण नंबर 1 डाल दें, कहां पर, जहां पर ये हमने छोड़ा था वहां पर समीकरण नंबर 1 डाल दें और समीकरण 1 में c स्क्वायर का मान 1/3 लिख दें, तो आपका ये विशिष्ट हल ज्ञात हो जाएगा। कितना, देखो y इंटू एक्स का स्क्वायर और अपॉन में लिखेंगे y प्लस में 2x और बराबर में लिखा है c स्क्वायर और c स्क्वायर का मान 1/3 लिख। ठीक, तो आपका ये विशिष्ट हल देखो कितना मिलेगा, इसको चाहें तो मल्टीपल करके ऐसे लिख सकते हैं, y प्लस 2x बराबर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू y। ये आपका इस प्रश्न का विशिष्ट हल मानी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहां पर थोड़ा सा, जहां पर भी आपको ये कांस्टेंट मिले और बस वहां पर आपको 1 नंबर डाल लेना होता है और उससे आगे आपको इस शर्त के मुताबिक जो प्रश्न में दी जाएगी कि y का मान 1 x का मान 1, ये आपको यहां लिख देना है और फिर ये c का मान ज्ञात कर लेना है। और c का मान देखो हमने ये 1/3 c स्क्वायर का मान 1/3 कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो ये आपका विशिष्ट हल प्राप्त होता है y प्लस 2x बराबर 3x स्क्वायर इंटू y। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने जैसा कि बताया भाई थोड़ा बहुत कुछ आप भी करेंगे, थोड़ा हम कर रहे हैं। अब ये आपके कुछ सिंपल से क्वेश्चन लगने लगे होंगे आपको, आगे 1-2 प्रश्न और हैं, देखते हैं उन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। हमने जैसा कि बताया कि बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर लें। यहां पर एक आपके पास क्वेश्चन है जो इससे ऊपर वाला 14वां और उससे ऊपर वाला जो 13वां प्रश्न है, बिल्कुल एकदम साधारण से सवाल है, सिंपल से सवाल है और है तो ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे और इसके बाद शायद आप खुद भी कर सकते हो, देख लें। तो कोई यहां पर हम इसको ऐसे लिख दें, 2x स्क्वायर इंटू में dy ओवर dx बराबर में लिख दें 2x y प्लस y का स्क्वायर और dy ओवर dx बराबर आपका ये हो जाएगा कितना, 2x y प्लस y स्क्वायर और अपॉन में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। तो देखो dy ओवर dx बराबर जो हमने यहां पर लिखा है इसको हम यहां पर f ऑफ x कोमा y मान लें। ठीक है, और इसमें हमें दिख रहा है बिल्कुल x की 1 घात y की 1 घात, हम कह सकते हैं पूरे पद पर 2 घात मान सकते हैं, यहां भी 2 घात है और अंश में हर एक पद पर हम कह सकते हैं समान घात है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि जो दिया गया अवकल समीकरण है वो समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहां लिख दें
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। और अगर ये समघातीय अवकल समीकरण है तो हमने आपको प्रोसेस बताया, y बराबर वी एक्स मानना है। क्या करना है? y बराबर वी एक्स मानना है। और यहां से अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y अपॉन एक्स आएगी, है ना। अब हमें क्या करना होता है? इसका अवकलन करना है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी बी ओवर डी एक्स। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल है, कुछ नया नहीं करना है, सब कुछ वही है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स का मान आपको लिखना है कितना? v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स लिखना है, और फिर बराबर का निशान यहां लगाएं, और 2 इंटू एक्स इंटू वाई का मान वी एक्स लिखेंगे, प्लस वाई का मान वी एक्स लिखेंगे, तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2x स्क्वायर आपको ज्यों का त्यों लिखना है। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, और बराबर का निशान फिर लगाएं। देखें ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, आपको लिखना है 2v प्लस वी स्क्वायर, और अपॉन में 2x स्क्वायर, ये आपका देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब प्लस का v इधर ले जाओ तो माइनस का v हो जाएगा, आपको लिखना है x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में क्या लिखना है? देखो 2v प्लस में v स्क्वायर, अपॉन में 2 लिखना है, माइनस में ये देखो v हो जाएगा। इसका यहां हल कर लेते हैं। अब देखो x इंटू में डी वी ओवर डी एक्स, और बराबर यहां पर देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, और इसके बाद लिखना है कितना? 2 इंटू वी प्लस वी स्क्वायर लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है माइनस में 2v लिखना है, माइनस का 2v, ये प्लस का 2v कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास देखो वही काम करना होता है, क्या? v के साथ में dv वाले पद और x के साथ में dx वाले पद लिखना है। तो चलो यहां पर ऐसे लिख दें, देखो dv अपॉन में v स्क्वायर लिखेंगे, और बराबर में ये आपको लिखना है 1/2 तो पहले ही से है, और dx अपॉन में x लिखना है, फिर दोनों पक्षों में समाकलन करना है, और प्लस एक कांस्टेंट लिखना है ना। तो यहां पर देखो ऐसे लिख दें, इसका समाकलन आपको करना है तो v की पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, बराबर में 1/2 इंटू में log x लिखेंगे प्लस कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा -1/v, और बराबर में 1/2 इंटू में log x प्लस कांस्टेंट c। अब देखो -1/v, v की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी? v बराबर है आपके पास, देखो ये लिखा है y अपॉन एक्स, तो यहां लिखेंगे y और अपॉन में x, ये अपॉन वाला x तो ऊपर पहुंच जाएगा, चलो यही कर देते हैं, ये x पहुंच जाएगा ऊपर, और बराबर में 1/2 इंटू में log x और प्लस कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको देखो ये मान दिए गए हैं, आपको लिखना है y बराबर 2 तथा x बराबर 1 रखने पर, ठीक, यहां पर लिख दें। तो देखो यहां पर हो जाएगा x का मान 1 लिखना है, अपॉन में y का मान 2 लिखना है, माइनस यूं का त्यों, और बराबर में देखो 1/2 इंटू में log x का मान 1 लिखना है, प्लस कांस्टेंट c। अब log 1 का मान तो आपको पता है 0 होता है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं c का मान कितना हो जाएगा? -1/2, है ना, क्योंकि log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अब ये c का मान -1/2 जो निकला है वो आपको कहां लिखना है? इस जगह पे लिखना है, देखो नंबर 1 में, है ना। यहां लिख दें c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां देखो समीकरण 1 में इस c स्क्वायर के मान को देखो यहां पर रख के दिखा देते हैं। देखो -x अपॉन y, और बराबर का निशान 1/2 इंटू log x और प्लस c, और c का मान देखो कितना है? -1/2, यहां लिख दें -1/2, ठीक। बस समझो यही आंसर है। बस एक काम और कर दें कि यहां से हम माइनस अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा x अपॉन y बराबर, ये माइनस वाला है ये प्लस का हो जाएगा 1/2, और साथ में 1/2 कॉमन भी ले लें तो यहां पर 1 माइनस बचेगा कितना? ये माइनस का हो जाएगा, 1/2 कॉमन चला जाएगा, और यहां log x इतना, ठीक है। और इसको हम देखो अगर क्रॉस मल्टीपल करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? देखो 2 का x में गुणा, ये हो जाएगा, यहां सीधा लिख दें y बराबर 2x अपॉन में इतना हो जाएगा 1 माइनस log x, ठीक है ना।
ये देखो इसमें सीधा हम बाई का मल्टीपल करेंगे और फिर बाई का मान निकालोगे तो ये बाई के साथ में जो गुणा है वो भाग में आ जाएगा। तो बाई बराबर हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस लॉग x। ये आपका देखो विशिष्ट हल इसका ज्ञात होता है। ठीक है, छोटे छोटे दो प्रश्न और हैं 16वां और 17वां जो कि विकल्प के प्रश्न हैं, आपको हल नहीं करना है। उसमें यह पूछा गया है कि ये अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। एक कुछ इसी प्रकार का और है, बहुत छोटे छोटे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो उनको आप स्वयं खुद कर सकते हो। तो अब हमने ये आपका एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, तो आपकी समस्या हम जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे जो कल आपको एक्सरसाइज मिलेगी वो रैखिक अवकल समीकरणों का हल मिलेगा। रैखिक अवकल समीकरणों का हल मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से तो ऐसे मानो 100 में 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उस केवल 2 प्रकार के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। एक प्रकार का प्रश्न ऐसे होगा, देखो dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस फॉर्म का आपको एक सवाल मिलेगा। और दूसरा कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। तो 2 प्रकार के आपके ये इक्वेशन मिलेंगे। इन इक्वेशनों को हल करने की आपकी कोई खास प्रोसेस होगी, वो आपको अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे। और ये निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे माने, वैसे तो बहुत बार 8 नंबर का, इस एक्सरसाइज से 8 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, लेकिन हम वादा 100% तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बाई द वे 8 ना आए भाई 5 ही आ जाए, लेकिन आएगा, पक्का आएगा। ठीक है ना, तो उसको आप इंतजार करेंगे, कल तक हम जरूर आपको ये सारे प्रश्नों का हल वहां पर बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम बस इतना ही यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन